नाज़रीन, वाक़या करबला एक ऐसी दुख भरी दास्तान है जिसे सुनकर इंसानियत सदियों से खून के आंसू रो रही है, मगर ये सवाल है कि क्या सिर्फ इंसान ही वो मखलूक हैं जिन्होंने वाक़या करबला को देखा है, यजीदियत के मज़ालिम से वाकिफ़ हैं, या कोई दूसरी मखलूक भी रसूल अल्लाह की अल के गम में रोती है। कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के बाद जिन्नात वो दूसरी मखलूक है जिन्होंने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। वाक़या करबला से मंसूब रवायत में एक जिन का तज़किरा मिलता है और ये इंतहाई ईमान अफरोज़ और दर्दनाक दास्तान है। रवायत के मुताबिक एक खून में सहाबा किराम पानी निकालने के लिए डोल फेंकते तो हैरत अंगेज तौर पर डोल की रस्सू कोई काट देता। ये बात लेकर सहाबा किराम हजरत अली के पास गए तो आपने फरमाया ये जिन्नात का काम है। हजरत अली करमुल्लाह वजहा अल करीम तशरीफ लाए और डोल फेंक कर जिन्नात को मुतनब्बे किया कि ये डोल अली इब्न तालिब फेंक रहे हैं, इसलिए शरारत से बाज आना, मगर जिन्नात अपनी हरकत से बाज ना आए और उन्होंने हजरत अली करमुल्लाह वजहा अल करीम का ढोल भी काट दिया। जब जिन्नात ने शरारत की तो हजरत अली करमुल्लाह वजहा अल करीम अपनी तलवार जुल्फ़िकार लेकर कुनवे में उतरे और अल्लाह के हुक्म से जिन्नात से जंग शुरू कर दी। इस जंग में लातादाद जिन्नात हजरत अली करमुल्लाह वजहा अल करीम की तलवार से मारे गए। रवायत के मुताबिक इस जंग में जो जिन्नात का सरदार हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों मारा गया था, इसी के छोटे बेटे को सरदार बनाकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद वापस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। जिस बच्चे को हजरत अली करमुल्लाह ने छोटी उम्र में बाप को कत्ल करने के बाद में जिन्नात का सरदार बनाया था, इसका नाम जाफिर था, जिसकी शादी 10 मुहर्रम सन 61 की थी। ये वही दिन है जब अल रसूल पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए थे। नाजरीन, इसकी शादी में जाने वाला जिन्नात का एक गिरोह जब करबला के मकाम से गुजरा तो उन्होंने देखा कि हर तरफ मारो मार की आवाजें आ रही हैं। जब नीचे उतर कर देखा तो हैरान और परेशान हो गए कि उनके आका हजरत इमाम हुसैन को यजीदी लश्कर ने घेरा हुआ है और इमाम अली मकाम जख्मों से चूर हैं। वो जिन्नात अपने सर में मिट्टी डालकर फौरन अपने सरदार जाफिर जिनके पास पहुंचा और कहा, ए सरदार, अब यहाँ शादी की खुशियां मना रहे हैं और आपका सरदार जनाब बीबी फातिमा अल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का लाल हजरत इमाम हुसैन जख्मों से चूर हैं और मैदान करबला में उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। फौरन जाफिर जिन अपनी जिन्नात की फौज लेकर करबला के मकाम पर पहुंचा। नाजरीन, रवायत के मुताबिक जब जाफिर जिन्नात की फौज लेकर करबला पहुंचा तो इस वक्त हजरत कासिम पामाल हो चुके थे, हजरत अली अकबर शहीद हो चुके थे, हजरत अब्बास अलमदार के बाजू कलम हो गए, छोटा हजरत अली असगर शहीद हो गए और मोहम्मद मारे गए। इमाम अली मकाम जख्मों से चूर हैं। जाफिर जिन रुकर इमाम के कदमों को चूम कर कहा, मौला तेरा गुलाम हाजिर है, मुझे इजाजत दे, मैं अपनी सारी फौज लेकर आया हूँ। हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया, नहीं जाफिर, मैंने अपने नाना मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जिन्नात से नहीं मरवाना। जाफिर जिन रोते और हजरत इमाम हुसैन को शहीद होते हुए देखते भी रहे। नाजरीन, वाज़े रहे कि वाक़या करबला के बाद जाफिर जिन ने कई 100 साल की जिंदगी पाई। रवायात में आता है कि एक आलम दीन एक मस्जिद में बच्चों को कुरान की तालीम दिया करते थे। एक दिन एक अजीब वाक़या पेश आया। एक छोटा सा बच्चा आलम दीन के पास आया और कहा कि एक औरत वहाँ खड़ी है जो आपसे मिलना चाहती है। आलम साहिब जब वहाँ आए तो उन्होंने देखा कि सामने एक औरत खड़ी है जिसने सियाह बुर्क़े से खुद को ढांप रखा है। आलम साहिब ने सलाम किया
और फरमाया कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत होती तो मुझे बुला लिया होता, आप खुद चलकर यहाँ पर क्यों तशरीफ लाई हैं। इस इरत ने कि आलम साहिब मेरी मिन्नत थी, अगर अल्लाह पाक मुझे बेटा देगा तो मैं उसे दीन की तालीम दिलवाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को आप अपनी शागिर्दी में ले ले और दीन के बारे में कुछ सिखा दे। नाजरीन, वो लड़का मस्जिद में दाखिल हुआ और उनकी शागिर्दी में आ गया। एक दिन एक अजीब वाकया पेश आया। आलम साहिब जब अपने घर से मस्जिद में तशरीफ लाए तो वो बहुत परेशान थे। वो छोटा लड़का जो शागिर्द था वो आलम साहिब के पास आया और कहा, उस्ताद मोहतरम क्या बात है, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, हाँ मैं परेशान हूँ, मेरी बीवी घर में इतनी बीमार है कि तबीब ने कहा है कि अब इसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि 1000 मील की दूरी पर शाही बाग में एक पौधा है। अगर इस पौधे के पत्ते लाए जाएं और उसकी दवा बनाकर उसे खिलाई जाए तो वो तंदुरुस्त हो सकती है, नहीं तो इनकी तबीयत बेहतर नहीं होगी। छोटे लड़के ने कहा, अगर आपकी इजाजत हो तो वो पौधा मैं ला देता हूँ। आलम साहिब पहले तो हैरान हुए कि एक छोटा सा लड़का 1000 मील दूर इस पर पौधे को कैसे ला सकता है। आलम साहिब ने कहा, क्यों तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। सूटे लड़के ने कहा, आप मेरे उस्ताद मोहतरम है, मैं आपके साथ मजाक करने की जरूरत नहीं कर सकता। अब मुझे इजाजत दे तो मैं वो पौधे ले आऊंगा। अब इन आलम साहिब ने इसे एक मजाक समझा और लड़के को इजाजत दे दी। आलम साहिब की नजर गेट पर पड़ी, लड़का गेट से बाहर गया और 2 मिनट के बाद अपनी गोद में उनमें से कई पौधों के पत्ते साथ लेकर आ गया और पौधों के पत्ते भी बिल्कुल ताजा थे। आलम साहब जल्दी से इस पौधे के पत्तों को लेकर घर गए, इसकी दवाई बनाकर अपनी बीवी को दी और वो बेहतर हो गई, लेकिन फिर भी वो परेशान थे। वो वापस आए और उन्होंने इस लड़के को बुलाया और कहा, तुम मुझे सच बताओ कि तुम कौन हो, क्योंकि ये काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता। उस्ताद मोहतरम, अगर मैंने आपको सच कहा तो आपसे खौफ आता है कि आप मुझे ना निकाल दिया। आलम साहिब ने कहा, नहीं मुझे सच बताओ, डरो मत। लड़के ने कहा, उस्ताद मोहतरम मैं इंसान नहीं, मैं एक जिन हूँ और जाफिर जिन के कबीले से हूँ। आलम साहिब हैरान हुए और ज़ारो कितार रोने लगे और कहा, क्या वही जाफिर जिन जो करबला गया था। लड़के ने कहा, हाँ वही जाफिर जिनका मैं पोता हूँ। आलम साहिब ने कहा, अल्लाह इसकी आखिरत बेहतर करे, वो काबिल एतमाद और मददगार था। छोटे लड़के ने कहा, अल्लाह रहम करे, लेकिन वो जिंदा हैं। लड़के ने कहा, उन हजरत ने जाफिर जिन से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। छोटे लड़के ने कहा, उस्ताद मोहतरम मेरे दादा जाफिर जंगलों बियाबानों में रहते हैं, मेरी खुद मुलाकात कभी कभी होती है। मेरे दादा किसी से नहीं मिलते, लेकिन मैं बात करूंगा। कुछ दिनों बाद इस बच्चे की मुलाकात अपने दादा जाफिर से हुई और अपने उस्ताद के बारे में आकर कहा, दादा वो आपसे मिलना चाहते हैं। जाफिर जन अपने पोते की बात को टाल ना सके और दिन मुकर्रर किया कि अपने उस्ताद को कहना कि फलां जगह पर मुझे मिले शागिर्द अपने उस्ताद को तख्त पर ले आए। आलम साहिब ने जाफिर जिन को देखा, सर में मिट्टी, आंखों से खून और कमर झुकी हुई। जाफिर जिन को कहा, अजाफिर मुझे मसाइब किया हुआ, तुमको कैसे मारा गया बता दें और कैसे शहीद हुए। अली अकबर की जवानी कैसे लूटे, अब्बास के बाजू कैसे कलम हुए, तुम तो अपने देख रहे थे। ये सुना था कि जफर जिनकी चीख निकली और हाय हुसैन करता